बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिन दिनों में ये आईनी तरमीम पास हो रही थी, जिस वक्त ये आईनी तरमीम पास करवाई जा रही थी, उस वक्त जो लॉ मिनिस्टर है आज़म नज़ीर तारड़, उसने कादी फ़ाइज़ ईसा के मतलब एक इंकशाफ किया। उसने कहा कि कादी फ़ाइज़ ईसा को तो हमने कई मरतबा एक्सटेंशन की ऑफ़र की, लेकिन कादी फ़ाइज़ ईसा ने आगे से इनकार कर दिया। एक तो इसके अंदर ये बात मौजूद है कि हुकूमत बार बार ऑफ़र करती रही, इसी वजह से वो कहते रहे कि कई मरतबा कादी फ़ाइज़ ईसा ने इस बात का इज़हार किया कि मुझे एक्सटेंशन के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं और मैं रिटायरमेंट अपनी जो टाइम पूरा करके मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। एक तो इसके अंदर ये बात है कि हुकूमत की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से, शरीफ ख़ानदान की जानिब से, ज़रदारी ख़ानदान की जानिब से, और ये शरीफ ख़ानदान का ज़्यादातर तरीका वारदात ये होता है कि बंदे को ख़रीदने के लिए ये जो कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, बंदे को ख़रीदने के लिए जो हरबे इस्तेमाल करते हैं कि उसको लालच देते हैं ओहदे की, एक्सटेंशन की, पैसों की, दौलत की, माल की, और इस तरह से उनको ऑफ़र दी जाती है। तो शरीफ ख़ानदान और जो लॉ मिनिस्टर ने एक बात तो साबित कर दी कि शरीफ ख़ानदान पिछले कई अरसे से, 6 महीने साल से इस बात के ऊपर लगा हुआ था कि कादी फ़ाइज़ ईसा को अगर हम एक्सटेंशन दे देते हैं, कादी फ़ाइज़ ईसा को तौसीह दे देते हैं, तो कादी फ़ाइज़ ईसा मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ में आ जाएगा। वैसे कादी फ़ाइज़ ईसा ने कोई कम नहीं की, कोई कमी नहीं छोड़ी। जो इन्होंने कहा काजी ने ठक करके कर दिया कि इमरान खान को जेल में डालना है, इमरान खान को अंदर करना है, इन्होंने कर दिया। कादी फ़ाइज़ ईसा ने करवा दिया। पूरी की पूरी इलेक्शन चोरी करना है, पूरे के पूरे इलेक्शन को आपने मैनेज करना है, पूरा का पूरा इलेक्शन ही आपने चुराना है, कादी फ़ाइज़ ईसा ने कर दिया। इमरान खान को मखसूस नशस्तों से महरूम करना है, कादी फ़ाइज़ ईसा ने कर दी। इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में करना है, कादी फ़ाइज़ ईसा ने कर दिया। और हर वो चीज़, और 63A का रास्ता खोलना है ताकि जो तकरीबन को 10-12 बंदे हैं लोटे हमने किए हैं, उनका रास्ता खोला जाए, उनको उनका जो वोट है काउंट किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके ज़बरदस्ती वोट करवाए जाएँ। कादी फ़ाइज़ ईसा ने सब कुछ करके दिया। तो जो कादी फ़ाइज़ ईसा से करवाना मकसद था, वो तो कादी फ़ाइज़ ईसा ने खुले दिल से कर दिया, अपनी मर्ज़ी से उसने कर दिया और ज़्यादा ही करके दिया। अब कादी फ़ाइज़ ईसा को इन लोगों की जानिब से बार बार ये ऑफ़र हो रही थी, आप क्या चाहते हैं? आप रिटायरमेंट चाहते हैं, आप तौसीह चाहते हैं, या आप कुछ और चाहते हैं? तो इसके अंदर बात में ये कहानियाँ निकलेंगी कादी फ़ाइज़ ईसा को किस तरीके से आखिरकार नवाजा गया। हो सकता है कि पैसे की शक्ल में, माल की शक्ल में, क्योंकि ये शरीफ ख़ानदान के अंदर पुरानी एक रवायत मौजूद है, इनके अंदर ये रीत मौजूद है कि ये ऑफ़र करते हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो किसी भी मुल्क के अंदर, आप नाम बताएं किसी मुल्क का, आपको लंदन के अंदर चाहिए, अमेरिका के अंदर चाहिए, आपको यूरोप के किसी मुल्क के अंदर चाहिए, पैसा आपका वहाँ उस अकाउंट के अंदर लग जाएगा। आप वहाँ जाएँ, पैसा पकड़ें और उधर ही ज़िंदगी गुजारें। और कादी फ़ाइज़ ईसा के जो फ्लैट्स हैं, जो प्रॉपर्टियाँ हैं, वो तो है स्पेन के अंदर, तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मामला मुकम्मल हुआ है, जो कि फ्यूचर के अंदर कहानी बाहर आ जाएगी कि कादी फ़ाइज़ ईसा आखिरकार किस तरीके से पूरा साल सहूलतकारी करते रहे। तो एक तो ये इन्होंने इंकशाफ किया कि काजी को एक्सटेंशन की ऑफ़र हुई, लेकिन उन्होंने बार बार रिजेक्ट की और कहा कि नहीं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। तो अगला चीफ जस्टिस भी नहीं बताते थे कि किसको होना चाहिए, और अगला चीफ जस्टिस जो है वो ये चाहते थे कि मंसूर अली शाह तो कम से कम नहीं होना चाहिए। सीनियरिटी की लिस्ट के मुताबिक देखें, इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर भी ये इस तरह की वारदातें करने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने निज़ाम इंसाफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया। इमरान खान को कई मरतबा कहा गया कि ये कर दो तो वो कर दो, इसको पकड़ लो, इसको अंदर कर दो, इसको जेल में डाल दो, इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज दो, इसको उतार दो, इसको बिठा दो। ये इमरान खान को कई मरतबा कहा गया, लेकिन इमरान खान ने इस किस्म की तमाम ऑफ़र्स को मुस्तरद किया। इमरान खान ने कहा कि ये निज़ाम इंसाफ के अंदर मुदाखलत करना, अदलिया के अंदर मुदाखलत करना, ये मेरा काम नहीं। ये शरीफ ख़ानदान आप देखें किस तरह से बिल्कुल उलट काम करते हैं। ये हर जगह पर लोचे तलना, हर जगह के ऊपर बढ़ जाना, अपना जो है वहाँ पर मुदाखलत करना, अपना जाके लाता डाना, ये शरीफ ख़ानदान ऐसे करता है। और आप देखें कहाँ अदलिया के मामलात के अंदर ये बड़ा हुआ है, बीच में जजेस मैनेज हो रहे हैं, बेंचेस बन रहे हैं कि अब बेंच अपनी मर्ज़ी से बनेगा। हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया, चीफ जस्टिस हुकूमत की मर्ज़ी का होगा, बेंच उनकी मर्ज़ी का होगा, केसेस उनकी मर्ज़ी के लगेंगे, आईनी अदालतें उनकी मर्ज़ी से बनेगी, जजेस उनकी मर्ज़ी के लगेंगे। पीछे रह क्या गया भाई? पीछे क्या चीज़ रह गई है? फिर आप निज़ाम अदालतें भी आप ख़ुद ही लगा लें, जज भी आप ख़ुद बन जाएँ, शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म भी बन जाए, शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस भी बन जाए, शहबाज शरीफ जो है वो सब कुछ बन जाए, क्योंकि इन्होंने तो हर चीज़ को अपने हाथ में करना है।
और हर चीज़ को कंट्रोल करना इनका मकसद था। तो ये तो एक इन्होंने कर दिया, और दूसरा ये कि अब कादी फाइज़ ईसा का रिटायर होना ये कम से कम तो कन्फर्म हो चुका है कि 25 अक्टूबर को वो तो रिटायर हो जाएगा। अब असल गेम शुरू हो गई है कि नया चीफ जस्टिस ये अगले 2-4 दिन के अंदर अनाउंस करना है। असूली तौर पर अब क्योंकि तरमीम हो गई है, तरमीम के बाद तो अब कोई रास्ता नहीं बचा। तरमीम के बाद तो मामला जो है वो अब हुकूमत के हाथ में चला गया, मामला जो है हुकूमत के कंट्रोल में चला गया, मामला जो है हुकूमत की इस वक्त पावर में चला गया। वो अब एक इन्होंने जो तरमीम की है उसके मुताबिक तो एक 3 रुकनी पैनल आएगा। बिल्कुल वैसे ही इन्होंने तरीका अपना लिया है जो तरीका होता था आर्मी चीफ का। हालांकि जब ये अपोजिशन में थे नून लीग वाले, ये कहते थे कि नहीं, जो अदलिया के अंदर तरीक़ाकार है चीफ जस्टिस की तैनाती का, वही तरीक़ाकार होना चाहिए आर्मी के अंदर। तो आज इन्होंने क्या किया है, आज हुकूमत के अंदर है, आज इन्होंने तरीक़ाकार आर्मी का जो है तैनाती का आर्मी चीफ का ये पकड़ के तो अदलिया के ऊपर लगा दिया। आप इनकी मुनाफ़कत चेक करें कि वहाँ पर अपोजिशन में होते हुए ये बड़ी इस तरह की बातें करते थे, वोट को इज़्ज़त दो और तैनातियों के ऊपर, और आज इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल आर्मी चीफ की तैनाती की तर्ज के ऊपर चीफ जस्टिस की तैनाती करना। 3 नाम आएंगे और उसके अंदर जो भी चीफ जस्टिस इनको सूट करेगा, जो इनके साथ साज़बाज़ करेगा, जो कहेगा कि बिल्कुल मैं आपके साथ यस होके चलूँगा, जी हुजूरी करूँगा, हाथ बांध के आपके सामने खड़ा हूँगा, और ये उसको चीफ जस्टिस बना देंगे। अब 3 नामों में से एक को बनाना है। अब 3 नाम जो है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान या याहिया अफरीदी का हो सकता है। ये 3-4 नामों में से एक नाम इन्होंने फ़ाइनल करना है, और ये भी इन्होंने फ़ाइनल कर लिया याहिया अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि इनके साथ यस करके चलेगा, और उसी को इन लोगों ने चीफ जस्टिस बनाना। इसके अलावा ये किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे। असूलन तो चाहिए था इनको कि वक्त के ऊपर ये मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन निकालते हैं, लेकिन मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन की जब भी बात की गई, गवर्नमेंट के सामने ये सवाल रखा गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, वो चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन ज़रूर निकालेंगे, नाम नहीं लेते थे, चीफ जस्टिस कहते थे। आप इनकी 2 नंबर ही देखें, मंसूर अली शाह का नहीं कहते थे। तो इनको पता है कि वो तो आके इमरान खान को रिहा कर देगा, इमरान खान को छोड़ देगा, इलेक्शन को उड़ा देगा, इनकी हुकूमत को फारिग कर देगा। इस वजह से इन्होंने मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए ये सारा मेला सजाया, और आइन के ऊपर भी इन्होंने हमला कर दिया, आइन को भी इन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया, अदलिया के ऊपर भी हमला कर दिया और अदलिया को भी तबाह बर्बाद कर दिया। और ये सारा जो मेला लगाया गया है आइनी तरमीम का, सिर्फ़ इस वजह से कि इनकी हुकूमत को दबाव मिले। लेकिन ये हुकूमतें इस तरह से नहीं बचती, आखिरकार ये हुकूमत एक दिन जानी ही जानी है, ये चाहे जो मर्ज़ी कर लें।